नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो स्टोरी है वो प्रिया और सुधीर की। प्रिया सुधीर नए शादी किए हुए हैं, कपल है। तो वो लोग एक शहर से दूसरे शहर आते हैं। सुधीर की जॉब के सिलसिले में सुधीर का ट्रांसफर हो जाता है शादी के बाद ही। तो वो लोग अपनी जिंदगी का नए शुरुआत करने वाले थे, तो इसलिए वो लोग किराए में घर ढूंढ रहे थे। तो उन्हें एक घर मिला, जो घर वो लोग देखने के लिए गए। तो 2 फ्लोर था। नीचे फ्लोर में वो किराएदार को देते थे, जो घर के मालिक थे, और ऊपर फ्लोर में मालिक खुद रहते थे, हस्बैंड वाइफ। वो लोग बुजुर्ग थे। तो सुधीर और प्रिया जब वो घर देखने गए, तो उस घर में जब वो लोग एंट्री किया, घर का जो देखने लगे घर के अंदर जाके, तो वो लोगों का पहला जो महसूस हुआ कि घर के अंदर एक अजीब से जो पुराने घर में जो स्मेल आते हैं, भीगी हुई, मतलब जो स्मेल आते हैं वो स्मेल आने लगे घर में। और कुछ अजीब सा, मतलब जले हुए चमड़ी जैसे होते, जले चमड़ी की जो स्मेल होते हैं ना, वो आने लगे उनको। तो और ये लोग जो किराए में घर देने वाले, तो ये तो पहले से ही लोग घर को पेंट करवा चुके थे, घर का साफ सफाई करवा चुके थे। ऐसे कोई, मतलब ऐसे कुछ नहीं थे कि बहुत दिनों से घर बंद है, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले इन लोगों ने ये घर को अच्छे से, मतलब घर का काम करवाए थे। तो सुधीर और प्रिया को अजीब सा लगा ऐसी स्मेल से, लेकिन फिर सोचा ठीक है चलो, घर के मालिक भी अच्छे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ भी अच्छे हैं। घर का जो रूम था बहुत अच्छा था, घर का लोकेशन भी अच्छा था सुधीर के ऑफिस से। तो वो लोग तय किया ठीक है चलो, इस घर में ही हम रह जाएंगे। उस घर में 2 रूम थे, एक ड्राइंग रूम था, एक किचन था, एक वॉशरूम था और एक बैल्कनी था। तो सुधीर और प्रिया ने तय किया कि चलो हम लोग इस घर में ही शिफ्ट करते हैं। वो लोग इस घर में अपने सारे सामान को लेकर आ गए। सुधीर का ऑफिस अभी 2-3 दिन के बाद शुरू होने वाले थे, इसलिए सुधीर ने प्रिया के साथ उसका हेल्प करने लगा घर को अच्छे से सजाने के लिए। तो इस 2-3 दिन में इन दोनों का अच्छा ही गया, अच्छे से काम किया, दोनों अच्छे से टाइम बिताए। फिर सुधीर का ऑफिस का ज्वाइनिंग के डेट आ गए। वो सुधीर सुबह रेडी होके अपने ऑफिस के लिए निकल गया और प्रिया घर में अकेली रह गई। वो घर का सारा काम करने लगी, घर में जो घर का जो सफाई करना था, झाड़ू पोछा सब कुछ करने लगे, घर में खाना बनाने का सब कुछ काम करने लगा। फिर दोपहर के टाइम प्रिया को नींद आ गई। फिर प्रिया सोचा कि बहुत थक गई हूँ, तो थोड़ी देर लेट लेती हूँ। फिर प्रिया ने सो गई, उसको बहुत गहरी नींद आ गई, वो सो गई। फिर अचानक से अजीब सा महसूस हुआ प्रिया को नींद में। अचानक से उसकी नींद टूट गई और जब उसका आँख खुला, तो वो सामने से देखते ही, जब आँख खुलते हम सीधे सोए हैं एकदम सीधा, तो आँख खुलते ही पैरों की तरफ हमारे आँखें जाते हैं। तो वो देखता है कि सामने एक जला हुआ चेहरा खड़ा हुआ है, मतलब एक औरत का जली हुई चेहरा के सामने खड़ा हुआ है। ये देख के ना वो बहुत डर गई और ऐसे, मतलब उठ गई, मतलब हड़बड़ी में उठ गई वो, डर के मारे वो बहुत डर गई। फिर देखा ठीक से कि नहीं, कुछ नहीं है वहां पर, लेकिन उसको बहुत डर लग गया। और उसने जो घर का जो खिड़कियां थी वो बंद करके रखी थी, और
लाइट भी धीमी करके सो गई थी दोपहर के टाइम, तो इसलिए घर में अंधेरा ज़्यादा था। मतलब जो रोशनी थी कम थी, तो धीमी रोशनी थी, उसने उसको ऐसे दिखा, वो सोचा शायद मैं नींद में शायद कुछ गलत देख लिया। फिर शाम के टाइम भी हो गया था उस टाइम, वो उठ के फ्रेश होने के लिए फ्रेश रूम में चला गया। फिर वो जब अपना मुँह धो रही थी मिरर के सामने, तो जब वो मुँह धोते-धोते मिरर की तरफ देखा, तो देखा कि एक सामने जो चेहरा है मिरर में, वो उसका नहीं है, किसी दूसरे का चेहरा है, बिल्कुल जला हुआ एकदम, एक औरत का ही है, जला हुआ चेहरा। वो देखकर वो बहुत डर गई। वो सोचने लगी ये क्या देख रही हूँ? तब नींद में देखा, मुझे लगा कि बेडरूम में कि मैं नींद में देख रही हूँ कुछ, लेकिन अब क्या है? अभी क्या गलतफ़हमी है? लेकिन उसे मतलब वो फिर से देखा वही चेहरा, वो उसके तरफ मतलब गुस्से में देख रही है, वो जो जली हुई चेहरा उसके तरफ गुस्से में देख रही थी। तो प्रिया बहुत डर गई, वो हड़बड़ी में दरवाज़ा को खोला वॉशरूम के और भागते हुए बाहर आ गई। उसी टाइम उसका कॉलिंग बेल बज गया बाहर का। तो वो बहुत ही डरी हुई थी, वो बहुत मतलब डर के मारे दौड़ती हुई दरवाज़ा खोलते ही जाके देखते थे सुधीर बाहर खड़ा हुआ है। तो सुधीर को देख के वो बहुत ही मतलब ज़ोर से उसको हक कर लिया कि तुम आ गए हो, मुझे बहुत मतलब डर लग रहा है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो मतलब बहुत कुछ बोलने लगा हड़बड़ी में। फिर सुधीर बोला, अरे रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ है? तुम इतने डरी क्यों हुई हो? चलो अंदर लेके आए। फिर सुधीर बैठता है, पानी लेता है किचन से, प्रिया को पिलाता है, खुद पीता है, फिर कहता है क्या हुआ है? तुम इतना डरी क्यों हुई हो? फिर प्रिया जो बेडरूम में हुआ उसके बारे में बताती है, फिर वॉशरूम में जो होता है उसके बारे में बताती है। बोलती है सुधीर को जब बोलती है प्रिया, तो सुधीर बहुत जोर से हंसने लगता है, बोलता है अरे क्या मजाक कर रहे हो? क्या मजाक? प्रिया बोलती नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, सीरियसली हुआ है मेरे साथ ऐसा। सुधीर बोलता है दरअसल तुम घर में पूरे दिन रहती हो, फिर तुम क्या करती हो, रात को में भी हॉरर स्टोरी सुनती हो, दिन में भी वही सुनती हो, शायद इसलिए तुमको कुछ गलतफ़हमी हुआ है, तुमको लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा मन का वहम है। तो प्रिया कहती है नहीं नहीं ये ना, फिर सुधीर उसको बहुत समझाता है, फिर प्रिया सोचती है ठीक है चलो शायद मुझे कुछ गलती हो गई होगी, मुझसे कुछ गलतफ़हमी में ऐसा हो गया होगा, शायद मैं नींद में थी, शायद कुछ ज़्यादा ही मैं सोच गई। फिर उस दिन वो दोनों रात को खाना खा के सो गए। फिर प्रिया को अचानक से उसको जब रात गहरी थी तब उसका नींद टूट गया। नींद टूटने की वजह से उसके कान में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कोई अगर आपके घर में पायल पहन के चलता है, ऐसे पायल पहन के चलने की आवाज़ें आने लगी। तो यह सोचा इस टाइम हम दोनों के अलावा तो इस घर में कोई नहीं है और पायल पहन के कौन चल रहा है? फिर प्रिया को ना बहुत डर लगने लगा, क्योंकि आज ऐसा 2-2 बार हुआ है, उसके बाद ऐसा पायल पहन के कोई चल रहा है। फिर प्रिया सुधीर को जगाया डरते-डरते कि सुधीर उठो ना, सुनो ना, देखो ना, ऐसी आवाज़ें आ रही है घर में। फिर सुधीर को मतलब सुधीर बहुत गहरी नींद में था, जब प्रिया ने उसको उठाया तो वो उठ के बोला सुनो ना क्या? जब सुधीर उठ गया तो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, सिर्फ प्रिया को ही पायल की आवाज़ें सुनाई दी। जब सुधीर उठ गया तब पायल की आवाज़ें बंद हो गई। तो सुधीर बोला तुम बहुत ज़्यादा आजकल सोचने लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिया बोला मैं सच बोल रही हूँ, मेरे बात मानो। सुधीर उसका कुछ नहीं माना, फिर कोई बात को विश्वास नहीं किया।
और फिर सुधीर ने कहा कि सो जाओ, कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, तुम शायद कोई सपना देख रही थी, इसलिए ऐसा हुआ तुम्हारा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सुधीर प्रिया को सुला दिया, खुद भी सो गए। फिर नेक्स्ट दिन प्रिया ना डर रही थी, तो डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो ठीक है चलो कुछ गलतफहमी है ऐसा सोच के नेक्स्ट दिन सुधीर रेडी होके ऑफिस चला गया। ऑफिस सुधीर के ऑफिस जाने के बाद प्रिया घर में अकेली रह गई। फिर वो घर का काम करने लगी, किचन में खाना बनाने लगी। किचन में हम जब खाना बनाते हैं तो हमें अगर हमारे पीछे आके कोई खड़ा हो जाए तो हम देखे बिना ही महसूस कर सकते हैं, हाँ कोई पीछे खड़ा हो गया है आगे हमारे। तो प्रिया के साथ भी ऐसा हुआ। प्रिया जब खाना बना रही थी तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, तो उसको ना बहुत डर लगने लगा कि पीछे कौन आ गया, पीछे कौन आके खड़ा हो गया, मैं तो घर में अकेली हूँ। तो फिर प्रिया ना जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसके फेस टू फेस आमने सामने वो जली हुई चेहरा देखता है। वो देखकर प्रिया इतना डर जाती है, चिल्लाती है और घर से मतलब उस घर से भागकर बाहर आ जाती है, एकदम बाहर आ जाती है। फिर जो मकान की मालकिन है उनके पास जाती है, वो उनके घर का जो मतलब ऊपर का जाके कॉलिंग बेल बजाती है। तो जो मालकिन है वो आकर खोलती है, तो वो ना या बहुत ही डरी और सहमी सी हुई रहती है उस टाइम। और वो बोलती आंटी आंटी मुझे थोड़ा अंदर आने दोगे आंटी, मुझे ना बहुत डर लग रही है। अरे प्रिया तुम, वो आंटी कहती है प्रिया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, आओ आओ अंदर आओ। वो प्रिया को बैठाती है, फिर उसको पानी देके पानी पिलाती है। फिर बोलती है क्या हुआ है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। प्रिया कहती है कि आंटी आपके नीचे जो हम रह रहे हैं आपके घर में, वहाँ पर कुछ है, वहाँ पर कोई है, ऐसी चीज बहुत डरावनी। आंटी क्या है, आपको कुछ पता है। वो डर के मारे मुझे बहुत सारे सवाल करने लगती है। अरे आंटी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कुछ दिनों से, कुछ अजीब सी चीजें मैं देख रही हूँ, अजीब सी मेरे साथ हो रही है, अजीब सी आवाजें सुन रही हूँ। फिर जो आंटी है वो बोलती अरे क्या बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो बोल रहे ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी हुई है। फिर प्रिया बोलती अरे आंटी मतलब मैं कैसे समझाऊं, सब बोल रहे गलत फहमी, लेकिन ये गलत फहमी नहीं है, ये मेरे साथ सच हो रहा है। फिर आंटी बोलते देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार में डर रही हो, तुम्हारे ये नई जगह में आए हो तो तुम लोग शायद तुमको अकेले रह रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, तुमने काम करना, जब सुधीर ऑफिस चला जाएगा तो तुम अपना सारा घर का काम निपटा कर मेरे पास आ जाना, मैं भी तो अकेले रहती हूँ, तो हम दोनों एक साथ में रहेंगे। प्रिया बोलती है ठीक है आंटी, तो ऐसा ही करूंगी। फिर प्रिया वहां पर उस दिन रह जाती है उन आंटी के पास ही ऊपर, वो नीचे नहीं आती डर के मारे। फिर जब सुधीर शाम को ऑफिस से आता है तब देखता है सुधीर कि घर तो एकदम ऐसे खुला पड़ा हुआ है। तो सुधीर डर जाता है, सुधीर अंदर आता है और देखता है कि प्रिया घर में कहीं नहीं है। फिर सुधीर उसे ढूंढता है, इधर उधर नहीं है, तो जो मकान की मालकिन है उनके पास जाते हैं, देखते प्रिया उनके पास बैठी हुई है। तब सुधीर उसको बोलता क्या हुआ, सब सुधीर को कहती है। सुधीर बोलता अरे तुमको ऐसा कुछ नहीं, तुमको गलत फहमी हुई होगी। फिर सुधीर उसको अपने घर में लाते हैं और सुधीर कहता है कि तुम एक काम करो, तुम बहुत शायद नए जगह है, थकी हुई हो, इसलिए तुम कुछ दिन अपने मायके घूम के आओ। या सोच कहती है ठीक है, तो तुम अकेले रह पाओगे। सुधीर बस क्या बोल रहे हो, मैं ठीक रह लूंगा, तुम जाओ, तुम कुछ दिन घूम के आओ अपने मायके में। इसलिए प्रिया नेक्स्ट दिन ही अपने मायके चली जाती है, दूसरे शहर के मायके।
तो वहाँ पर वो चली जाती है। फिर सुधीर यहाँ पर अकेला रह जाता है। उस दिन सुधीर प्रिया को मतलब छोड़कर वो ऑफिस चला जाता है। फिर जब सुधीर शाम को घर आता है तो वो अकेला रहता है। तो मतलब वो खाना बाहर से ही ले आता है, खाना खा के वो सो जाता है। लेकिन अब ये सारी चीजें सुधीर के साथ होने लगता है। सुधीर जब सो रहा था गहरी नींद में, का अचानक एक ऐसी आवाज होता है कि उस आवाज में का नींद टूट जाता है। कोई लड़की से बुला रही है, सुधीर, सुधीर, जागो, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ। सुधीर सोचता है कौन बुला रहा है मुझे, मैं तो इस घर में अकेला हूँ, प्रिया भी तो अभी नहीं है। फिर सुधीर जब आंखें खोलता है तो सामने देखता है, क्या पता है आपको, वही जला हुआ चेहरा जो प्रिया देख रही थी। फिर सुधीर देख के ना बहुत डर गया। सुधीर बहुत डर गया। वो सोचने लगा ये क्या है, प्रिया सच बोल रही थी। फिर सुधीर पसीने से पूरा लथपथ हो गया। फिर अचानक से किचन में बर्तन गिरने के आवाजें आने लगी। सुधीर किसी तरह से उस रात में सीधा मतलब कुछ ना कुछ आवाजें आने लगे, कभी पायल की चलने की आवाजें तो कभी ऐसे। फिर सुधीर नेक्स्ट दिन सोचता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है इस घर में। जब से आए हैं प्रिया बोल रही थी ये सब हो रही है, मैं तब उसका यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे लगा उसको गलतफहमी हुआ होगा, इसलिए वो ऐसा देख रहा है। लेकिन नहीं, कल जो रात को मेरे साथ हुआ है, जरा अपनी इतने सारे बातें, तो शायद कुछ इस घर में प्रॉब्लम है। तो सुधीर ने एक काम किया, वो बाहर जाके जो सामने एक दुकान था, उस दुकान के मालिक से जाके बात करता है कि अच्छा मैं इस घर में रह रहा हूँ, घर में की कोई प्रॉब्लम है क्या। मालिक बोल रहे थे इस घर में, जब वो उस मकान के बारे में बोलता है तो अरे, जब वो दुकान के मालिक सुनता है, अरे आप इस घर में रह रहे हो, आप लोग पागल वागल हो क्या। तो सुधीर बोले क्यों, क्या हुआ। अरे उस घर में कुछ महीने पहले एक जोड़े आया था, हस्बैंड वाइफ, न्यू, वो लोग भी न्यू कपल थे। तो वो लड़की बहुत ही सुंदर थी देखने में और बहुत ही सजे सवरे, मतलब सज धज के वो रहती थी, पैरों में पायल पहनती थी, मतलब बहुत ही सजना उसको पसंद था और देखने में बहुत खूबसूरत थी। और उसका हस्बैंड ये सब देख के ना उसको शक करता था, हर बात पे ना लड़की को शक करता था कि तुम्हारी बाहर अफेयर चल रहा है, तुम कुछ कर इतने सज सवर के तुम रहती हो। ऐसे करके उन दोनों के बीच ना बहुत ही झगड़ा होने लगा, बहुत ही झगड़ा होता था, मतलब उसका हस्बैंड उसको बहुत मारता था, उस लड़की को। फिर ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की जब अकेली थी, वो अपने आप को आग में जलाकर खुदकुशी कर ली। तो जब सबको पता चला तब वो लड़की मतलब उसका मौत हो चुकी थी। तो उसका हस्बैंड आया, पुलिस आया, लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले सब आया, बॉडी को ले जाया गया। लड़का वो के बाद वो घर छोड़ के चला गया। फिर ये जो मकान मालिक है, वो जब सब कुछ शांत हुआ, घर में जब सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया,
वो इस घर को फिर से अच्छे से पेंट करवाया, अच्छे से इसका साफ-सफाई करवा के वो लोग किराए के लिए उस मकान को फिर से मतलब रेंट में देने के लिए वो ऐड दे दिया। और ये जो प्रिया और सुधीर उस टाइम ही यहाँ पर आया था और ये लोग घर को किराए में ले लिया। लेकिन मकान मालिक इस बात को कभी नहीं मानेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि वो लोग चाहते कि किराए में कोई आए यहाँ पर, इसलिए वो लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि इन लोगों को वो लोग सुधीर और प्रिया को मकान मालिक ने कुछ नहीं बताया था, ये सब हिस्ट्री ऐसा हुआ था कुछ घर में, किसी की मौत हो गई थी जलकर, ऐसा कुछ नहीं बोला था। और प्रिया जो लड़की को देख रही थी वो लड़की थी जो जलकर मर गई थी और वो भी न्यू मैरिड थी और ये प्रिया भी न्यू मैरिड है, इसलिए ऐसा कर रही थी उसके साथ वो। फिर सुधीर ये सब सुनकर उसने ठान लिया कि मैं अब इस घर में एक दिन भी नहीं रहूँगा। ऐसा मतलब घर ढूँढा, दूसरा घर मिल गया उसको अपनी किस्मत से। वो मतलब जितने दिन नहीं मिला था उतना दिन वो एक होटल में रह लिया और प्रिया को तब तक अपने मायके में ही रहने दिया। प्रिया को सारी बात उसने फ़ोन में बताया था, ऐसा हुआ है। फिर प्रिया के जो मम्मी है वो मंदिर में जाके पूजा देके पूजा पाठ करवा लिया, तो सारे इन लोगों को प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया और रिया सुधीर दूसरे एक मतलब किराए में घर में शिफ्ट हो गया। वो घर अच्छा है, मतलब उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लोग बहुत ही शांति से उस घर में रह रहे हैं। तो इसलिए हमें एक बात को इससे सीख लेनी चाहिए कि हम जब घर ले रहे हैं किराए में, तो हमें ना आस-पड़ोस में जो रहते हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि घर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ऐसा कुछ है कि नहीं? क्योंकि बाद में तो हमें ही तो सफ़र करना पड़ता है ना कि कुछ ऐसा होता है, मतलब और भी गलत कुछ हो सकता था उनके साथ। सुधीर ने एक समझदारी का काम किया कि प्रिया को उसके मायके भेज दिया और एक दिन वो अकेला रहा, इसीलिए उसको इस डर का पता चला कि प्रिया झूठ नहीं बोल रही थी, प्रिया सच बोल रही थी। और जो मकान मालकिन है मालिक है उनसे और उन लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो लोग तो नहीं मानेंगे ना। तो ठीक है, उन लोगों ने कहा नहीं हम इस घर में नहीं रहेंगे, वो ऐसे करके छोड़ दिया। और रेंट के लिए जो पैसे उन्होंने एडवांस में दिया था वो भी उन्होंने नहीं लौटाया, तो उन्होंने कहा छोड़ो, जाने देते कोई बात नहीं। तो वो लोग घर में शिफ्ट हो गए और अब अच्छा ही चल रहा है उनका लाइफ। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड टेक केयर।